हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। अगर मैं सबसे पहले टॉपिक या सबसे पहली चीज की डिस्कशन यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास वर्क डन। अब वर्क डन हम कहते किसको हैं? ठीक है, जब भी आप किसी चीज पर फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, कभी भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उस फोर्स की वजह से जिस चीज पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस में मूव करता है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस से मूव करता है, तब हम उसे वर्क हैज टू बी डन कहते हैं। ठीक है, पर एक कंडीशन यहाँ पर ये होती है कि जब आप लोग वर्क डन कर रहे हो तो जो फोर्स है और जो मतलब आपने फोर्स लगा दी उस ऑब्जेक्ट पर, जब आपने फोर्स लगाने के बाद जो ऑब्जेक्ट मूव हुआ है वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई किया है। ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में एक बॉक्स को मूव कर रही हूँ, ठीक है, मैंने वहां पर वर्क कब होगा? जब मैं फोर्स लगा रही हूँ और फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट वहां उस पोजिशन से हिल गया, मतलब उस पोजिशन से हिल गया, तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर मैं क्या यूज कर रही हूँ? तो वहां पर मैं वर्क डन कर रही हूँ। ठीक है, मैं वर्क डन कर रही हूँ क्योंकि मैंने फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट वहां से मूव हो गया, पर उसी डायरेक्शन में मूव होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया था। ठीक है, ये है हमारे पास वर्क हैज टू बी डन या वर्क डन की डेफिनेशन, और आप वर्क डन का मतलब भी कह सकते हो। ठीक है, आइए चलिए अब मैं लिख देती हूं आपके लिए कि वर्क डन होता क्या है। सो वर्क इज सेट टू बी डन व्हेनेवर फोर्स वर्क is said to be done, okay, when force applied on an object, exactly, force applied on an object, okay, when force applied on an object and object moved, an object moved in the direction of force applied, ओके। जब ये सारी कंडीशंस एक चीज फॉलो करती है तब हम उसे क्या कहते हैं? वर्क हैज टू बी डन। अगर आप मतलब कि यहाँ पर जो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट तभी फॉलो करेगा अगर उसके ऊपर टू कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, पहला है ए फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है, टू कंडीशंस हैज टू बी सेटिस्फाइड, टू कंडीशंस, ओके, दो कंडीशंस यहां पर फॉलो होनी चाहिए, हैज टू बी satisfied, okay, has to be satisfied, that is a force acts on an object, okay, force acts on the object, ये आप कह सकते हो। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन है हमारे पास कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स का मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, the point of application, ओके, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जब भी हम जहां पर भी हम कर रहे हैं, ठीक है, वो होगा कि द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द ऑफ द फोर्स moves in the direction of applied force, okay,
ये हो गया हमारे पास दो कंडीशंस आप कह सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं एक चीज लूं, सबसे पहले हम करेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। ठीक है, पहली चीज हम ये डिस्कस करेंगे। इसमें अब हम करेंगे क्या, इसमें ना हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। आप उसे बॉक्स भी कह सकते हो, कुछ कोई ऑब्जेक्ट भी आप ले सकते हो। उस ऑब्जेक्ट को हम मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो हम शो करेंगे कि वहां पर वर्क डन कैसे आता है और कैसे वो चीजें फॉलो करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ वर्क डन when the force act along the same direction as that of the motion. In the same direction, okay, same direction means same direction of applied force, okay, in the same direction of applied force, okay। अब देखो, अब हम बात करते हैं, एक बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, इसमें मैंने एक बॉक्स ही हम कंसिडर कर देते हैं, ठीक है, या ऑब्जेक्ट कम बॉक्स, उसे मैं इस डायरेक्शन में मूव करा रही हूँ, ठीक है। इस डायरेक्शन में मैंने मूव कराया। अब जो फोर्स जब मैंने लगाई तो वो डिस्प्लेस होगा इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। राइट डायरेक्शन में वो मूव होगा थ्रू अ डिस्टेंस, कुछ किसी डिस्टेंस से, ठीक है, जिसे मैं एस लेट कर लेती हूँ, ठीक है। और फिर हम क्या लिखेंगे, देखो ये मैंने यहां लिखा, आप देखो ये वो जो ऑब्जेक्ट है यहां तक वो डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, यहां तक वो डिस्प्लेस हो गया। अब फोर्स इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, फिर से इसी डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं। पर एक चीज कि आपको यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसे हम लेट कर लेते हैं, एस लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम वर्क डन क्या लिखेंगे, वर्क डन शुड बी force applied multiply by distance और displacement, ओके। तो ये क्या है मेरे पास, F था मल्टीप्लाई बाय S था, ठीक है। सो वर्क डन क्या हुआ, F डॉट S, ठीक है। ये तब आया जब एक चीज उसी डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ठीक है, उसी डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अब देखो, अगर अब मैं बात करूं कि मेजरमेंट ऑफ अ वर्क डन व्हेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ठीक है, व्हेन force and displacement inclined to each other, okay, when force and displacement inclined to each other, okay। अब देखो, जब हमारे पास ये आ गया ना, अब ये है कि अब ये इंक्लाइन करेगा, ठीक है। अब ये इंक्लाइन करेगा, मान लो कि अब जब ये इंक्लाइन कर रहा है तो मेरे पास क्या आएगा, देखो अब एक और डायग्राम मैं बनाती हूं यहां पर, या ठीक है, ये प्लेन ही सरफेस है, ये इंक्लाइन है, तो यहां पर मेरे पास दो चीजें होंगी, यहां पर मेरे पास एक थीटा एंगल होगा, ठीक है। आप देख लो यहां पर मेरे पास एक थीटा एंगल होगा। अब मैं फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, फोर्स भी मैं इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर जब मेरे पास जो एंगल थीटा आया है वो अब वो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, ऑब्वियसली वो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा ना, ये हम लगाते हैं, ठीक है, कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। तो वो कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। ओके, हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ गया, एफ कॉस थीटा। अगर मैं यही यहां पर बात करूं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एफ डैश से, ठीक है। तो इसे हमने इंक्लाइन कर दिया और थोड़ा डिस्टेंस पे ये मूव कर गया, तो ये डिस्टेंस है हमारे पास एस आ गया। ओके, ये आ गया हमारे पास एस। तो अब हम लिखेंगे कैसे, कुछ नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement multiply by magnitude of the displacement. Okay, work done is equals to, ठीक है, work done is equals to force applied in the direction of displacement multiply by component of ओके इन द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब हमें पता है कि यहां पर भी हम कर तो एफ ही रहे थे, ठीक है, बट यहां पर ना कॉस थीटा आएगा। अब क्यों, क्योंकि हमने फोर्स तो कॉस थीटा लिया ना, तो यहाँ के पास हमारे पास क्या आएगा, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस, ठीक है। तो ये चीजें ना मैग्नीट्यूड के लिए आ जाती हैं, ठीक है। अगर ऐसी कुछ कंडीशन है जहां पर आपको कुछ एंगल दिखाई दे रहा है या कोई इंक्लिनेशन हो रही है या इंक्लाइंड हो रहा है कहीं पर, तो आप क्या करोगे, वहां पर जो आपके पास चीज होनी चाहिए दैट शुड बी कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट होना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास हमेशा जो कॉस का मतलब फोर्स का कंपोनेंट आता है ना, वो हमेशा कॉस थीटा आता है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। आप प्लीज इन्हें रिवाइज कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए आपको कोई डाउट है तो। ओके, बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।